रिसेंटली जो लोग हमें छोड़कर गए उन्हें भी याद आया 5 साल बाद कि उनका हक मारा गया है। उन्हें ये बात समझने में 5 साल क्यों लगे? मास्टर जी, हमें 5 साल इसलिए लग गए क्योंकि आपने हमें सपने दिखा रखे थे, सपनों में उलझा रखा था। आपने पर्सनली खुद मुझसे बोला था, काशिफ मैं तुझे घर दिलाऊंगा। मास्टर जी बहुत आगे तक की सोच कर चलते हैं। ये बात बिल्कुल सच है मास्टर जी, बहुत आगे तक की सोच के चलते हैं लोगों को बर्बाद करने में। वो हमें पैसे देते थे और ये बात इसी तरह झूठी है जैसे मेरी फोन वाली बात और स्कूटी वाली। मास्टर जी चोर है। इस मुद्दे पे अभी बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं हुलिये पे बात। तो हुलिया चेंज हुआ है, जरूर हुलिया चेंज हुआ है। कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी हरकत करोगे। मैंने एक बार जिक्र करा था तो मास्टर जी ने और बनी भाई ने मुझे ऑफिस बुलाया और बोला कि तुझे हम महीने के 20,000 रुपए देंगे। अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मैं इतना उस वक्त इतना परेशान था मैं कि मुझे ये नहीं पता होता था कि मेरे घर में दोपहर क्या बनेगा, शाम में क्या होगा। और अब इनके पास ना कोई कंटेंट बचा और ना गाइडेंस है कि ये बात मास्टर जी गाइडेंस और कंटेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आपके साथ थे, जब भी अपना कंटेंट खुद बनाते थे और आज भी जैसा भी बना रहे हैं खुद बना रहे हैं। और कुछ लोगों को ये पता है और कुछ लोगों को बताया गया है कि जब उनका दूसरा चैनल था वो अपना उस पर कमा रहे थे, तो मास्टर जी ने हक कैसे मान लिया। तो मैं इतना कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप किसी को ये कहोगे कि पहले क्या कपड़ा पहनता था या क्या नहीं पहनता था, पहले का हुलिया क्या था या अब का हुलिया क्या है। आपकी यही जुबान जो है ना, आपकी आपके भाई की आपको लेके डूब रही है। बहुत सारी चीजें इनकी बाहर ना आ जाएं, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर एक तोहमत लगाई हक मारने की। सच बताने का टाइम क्या आ गया यार, सच तो लोगों को पता लग चुका है ना, क्योंकि दिख भी रहा है ना, और जो चीज दिख रही है उसे बताने की क्या ही जरूरत। तो सच तो आपको पता लग ही चुका है, बाकी कुछ होता है तो इंशाल्लाह जरूर आपको दिखाएंगे, बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, एक खबर सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। शादाब जकाती जानते हैं आप, हमने उन पर कई वीडियो किए हैं और बताया है कि कैसे वो अरेस्ट हुए और कैसे उन पर बराबर आरोप लगते रहें और वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आरोप बराबर लग रहे हैं। अब ऐसे में ही एक और नाम सामने आ रहा है और उन पर भी जेल में जाने की तलवार लटकने लगी है। ये नाम है मोहम्मद आसिफ का। अब मोहम्मद आसिफ के नाम से आप इनको नहीं पहचानेंगे जब मैंने बोला है, लेकिन अगर अब मैं नाम लूँ सेवेंजर्स, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है। जी हाँ, दिल्ली का मुस्तफ़ाबाद इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है। गंदगी, शोर शराबा वहाँ की खासियत है, आए दिन तनाव हो जाता है। ऐसे में एक ग्रुप, इंटरटेनमेंट ग्रुप, यानी कि हंसी मजाक कॉमेडियों का एक ग्रुप बनता है सेवेंजर। सेवेंजर नाम वो एवेंजर से लेते हैं जो हॉलीवुड की मशहूर फिल्म रही है, और 7 लोग थे इसलिए सेवेंजर्स नाम रखा गया। इसी का जो मेन क्रिएटिव हेड थे, जो मेन कंटेंट क्रिएटर मोहम्मद आसिफ, जिनको आप लोग, जी हाँ, अब जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ शायद इससे आप समझ जाएं, जिनको सब लोग यहाँ पर और एंटरटेनमेंट की दुनिया में मास्टर जी कहकर बुलाते हैं। लेकिन अब इनमें एक सवाल आ रहा है, क्या मास्टर जी भी जेल जाएंगे? ऐसा हम नहीं कह रहा, ऐसा सोशल मीडिया पे लोग बात करने लगे हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप सब लोग? काफ़ी दिन से आप देख ही रहे होगे, मैं और मेरे भाई काफ़ी चर्चाओं में चल रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं अपने हक की। असल में बात हक की है ही नहीं, बात है कामयाबी और बर्बादी की। शुरू करते हैं भूरे भाई से, जिन्हें 5 साल बाद ये याद आया कि ये चैनल उनका था, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। भूरे भाई, 5 साल से आप कहाँ थे? जब आप हमें छोड़ के गए उसके बाद आपने चैनल भी बनाया फायर 5 के नाम से, टीम भी बनाई, एक नहीं काफ़ी सारी टीम बनाई आपने, 6-7 लोगों को साथ लिया, लेकिन आपकी वो टीम कामयाब नहीं हो पाई। हमें नहीं पता आपने उन्हें क्या सपने दिखाए और क्या उनका हक दिया जब वो आपके पास से गए। आप जानो, अल्लाह बेहतर जाने, और ये आपका पर्सनल मामला है। हम ये चीज़ें खोलकर किसी की इमेज ख़राब नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आज हम देखें भूरे भाई के साथ क्या हुआ हमारे से अलग होने के बाद, आज का स्टेटस है भूरे भाई बर्बाद हो चुके हैं, जिसकी सीधी सी वजह है काम ना करना। और अब वो हमें बर्बाद करके खुद आबाद होना चाहते हैं। और अगर किसी को बर्बाद करके आबाद हुए तो क्या आबाद हुए भूरे भाई? काम करो, मेहनत से जवाब दो। दूसरे नंबर पर आते हैं तस्लीम टोकर। तस्लीम टोकर हमें छोड़कर क्यों गए, ये पर्सनल मामला है, हम इस बारे में बात करके उसकी भी इमेज खराब नहीं करना चाहते। लेकिन जब टोकर हमारे को छोड़कर गया, उसने भी जाकर अपना एक चैनल स्टार्ट करा, जो कि वो यहीं से ही लेकर गया था एक्टिव करके। उसने एक टीम बनाई, 5 स्टार नाम से चैनल बनाया, उसमें 5-6 लोग जोड़े। 1-1.5 साल बाद वो टीम टूट गई। हमें नहीं पता,
टॉकर ने उन्हें क्या हक दिया, उन्हें क्या सपने दिखाए थे, और वो आज का स्टेटस देखते हैं तो टॉकर भी ऑलमोस्ट भूरे भाई की तरह खत्म हो गए। उनकी भी एक ही वजह थी, उन्होंने भी काम नहीं किया। अब रिसेंटली जो लोग हमें छोड़कर गए उन्हें भी याद आया 5 साल बाद कि उनका हक मारा गया है। उन्हें ये बात समझने में 5 साल क्यों लगे? अगर उनका हक मारा जा रहा था तो उन्हें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 5-6 महीने, हद मार के 1 साल लग जाता ये समझने में कि हम उनका हक मार रहे हैं। तो उन्हें हमसे ही तो कहना चाहिए ना कि हम उनका हक मार रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमसे कभी नहीं कहा। जब वो हमारे को छोड़कर गए 5 साल बाद तो ये बात उन्होंने लोगों से जाकर कही कि हमने उनका हक मारा है। बात हक की नहीं है, बात है कामयाबी और बर्बादी की। इन्हें लगने लगा था ये लोग बहुत बड़े बन चुके हैं और अब इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। दरअसल इन लोगों के पास अब कोई गाइडेंस नहीं बची, ना कोई कंटेंट बचा। इन्हें पता है कि जो भी अभी तक इन्होंने करा था वो हमारी गाइडेंस से किया था, हमारे सिखाए हुए दिए हुए हर एक नुक्ते से किया था, और अब इनके पास ना कोई कंटेंट बचा और ना गाइडेंस है कि आगे कैसे सरवाइव करना है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें इनकी बाहर ना आ जाएं, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर एक तोहमत लगाई हक मारने की, जो कि बेबुनियाद है। भाइयों, हम वो इंसान नहीं है कि किसी की इमेज खराब करके आगे बढ़ें। हम 8-9 साल से इस लाइन में और आज तक अपना काम करते आए हैं, और हम इस सब के बावजूद भी ना आगे यही काम करेंगे। फिर आप हमें स्वीकारो या ना स्वीकारो। अगर किसी का हक होता तो वो इंशाल्लाह उसे जरूर मिलता, और हक से ज्यादा मिला भी है। जो लोग शुरू से देखते आए हैं उन्हें सब पता है। जब आप चैनल को नीचे स्क्रॉल करते हुए देखोगे ना तो इनके कपड़े और हुलिया दोनों बदला हुआ मिलेगा। और अब ये सारे लोग एक साथ मिलकर हमें बर्बाद करके आबाद होना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है हम इनके बिना भी काम कर सकते हैं, टैलेंट है हमारे पास, और हमने किया है 8 सालों में भी। हमने, हमारे साथ क्या हुआ, लोग हमें क्यों छोड़ के चले गए, हम लोगों से क्यों अलग हो गए, हमने कभी इस बारे में जिक्र इसलिए नहीं किया। हमें कभी किसी की इमेज नहीं खराब करनी थी, क्योंकि एक ही लाइन के आदमी, अगर इमेज पे फर्क पड़ेगा तो काम पे फर्क पड़ेगा, और ना ही अभी भी हम किसी की इमेज खराब करेंगे। लेकिन ये बात ये आपको नहीं बताएंगे जो हक है और सच है। बाकी समझदार है जनता, फैसला उसके हाथ में है। और अब जब आप सब लोग आपस में मिल ही चुके हो, भूरे भाई, टॉकर भाई, शाहरुख भाई, काशिफ भाई, इकरार भाई, अरशद भाई, तो अब आप लोग एक टीम बना के हमें काम से बीट कर दो, हमसे आगे निकल जाओ। दुनिया को खुद समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितना काबिल है। अल्लाह हाफिज। जी हाँ, सेवेंजर ग्रुप में 7 लोग थे। एक मोहम्मद आसिफ थे, उनके भाई नदीम थे, अरशद, प्रिंस, इकरार और शाहरुख, और भूरे भाई जिन्हें कहा जाता है, भूरे कलर था तो भूरे भाई उनको कहने लगे। ये लोग थे, लेकिन बीच में ये टीम टूटती चली गई, सब अलग अलग होते गए, और जो मोहम्मद आसिफ यानी कि मास्टर जी, उनके भाई ने नई टीम बना दी और वो सेवेंजर्स में अपना काम करने लगे। अब जो विवाद शुरू हुआ है कि सेवेंजर्स किसका है, यानी कि जो ये ग्रुप है, जो ये यूट्यूब चैनल है, ये किसका है। इसके कई दावेदार आ गए हैं और सब अपना दावा बता रहे हैं कि इसकी शुरुआती दौर में हमने मेहनत की थी, हमने इसको आगे बढ़ाया था, हमने इसमें दिन रात काम किया था, इसलिए ये हमारा है। दोस्तों, ये वाली वीडियो देखो जो मास्टर जी सबसे स्टोरी पर लगवा रहे हैं। लोग सेवेंजर्स तो बन गए जी। अब सेना कैसे बने तुम लोग? सेना ये थी, मास्टर जी बहुत आगे तक की सोच कर चलते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, मास्टर जी बहुत आगे तक की सोच के चलते हैं लोगों को बर्बाद करने में। वो हमें पैसे देते थे, और ये बात इसी तरह झूठी है जैसे मेरी फोन वाली बात और स्कूटी वाली। और वो मैंने ये सारी चीजें इसलिए बोली थी क्योंकि मैं मास्टर जी को बहुत कुछ समझता था, बहुत कुछ। और ये सारी बातें रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि जब हम कहीं जाते थे ना तो लोग हमसे कहते थे, अबे क्या बात, तुमने कोई गाड़ी नहीं ली, तुमने ये नहीं करा, ये दोनों भाई बहुत चलाक हैं, तुम्हारा बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं हर किसी से लड़ता था मास्टर जी के लिए। ये बात मास्टर जी भी अच्छे से जानते हैं और बनी भाई भी अच्छे से जानते हैं। मैंने पॉडकास्ट में ये बातें बोली और अपने मिलने वालों से ये बातें बोली कि मास्टर जी ने, मिलने वालों से तो छोड़ो, मेरे सर पे टोपी है, कसम से झूठ नहीं बोलूंगा, मेरी फैमिली को भी अब पता चला है कि उस फोन के मैंने पैसे दिए थे। मास्टर जी, हम तो आपकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। और हाँ मास्टर जी, अगली बार आओ ना तो टॉपिक पर आना, इधर उधर की बातों पर नहीं। और अगर आप सच्चे हो, आपने हमें सैलरी दी है, तो आपके पास कोई ट्रांजेक्शन, कोई बैंक अकाउंट डिटेल कुछ तो होगा। या उसे भी छोड़ो, आप रोजे नमाज तो रखते हो इतना, आप मेरे साथ मस्जिद में चलो और मस्जिद में जाके ये बात बोलना कि आपने हमें सैलरी दी है। जो सेवेंजर्स चैनल है वो उनके पास पहले से ही था, हमारे जुड़ने से पहले से ही। सेवेंजर्स चैनल हमसे पहले का नहीं था, पहले वो टीम ज़ैबू था।
सेवेंजर्स बना वो हम सबके आने के बाद। और मास्टर जी ये बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हो, जब हम उस चैनल पे जुड़े थे वो बिल्कुल डेड चैनल था। हमारी दिन रात की मेहनत है उस चैनल में, दिन रात की मेहनत, तभी आप जानते हो एक सेवेंजर्स नाम से भी चैनल है। तुम्हारा चैनल अलग बनवा दे। ये जो मास्टर जी आपने चैनल बनवाया था हमारा सेवेंजर की सेना, ये सिर्फ आपने इसलिए बनवाया था कि दोनों भाई सेवेंजर्स का सारा पैसा खा सको, है ना मास्टर जी। और आपने अपनी वीडियो में आपने हमारा सिल्वर बटन गोल्डन बटन कैसे नहीं दिया मास्टर जी, ना आपने उस चीज का जवाब दिया। और बनी भाई ने अरशद को धमकी दी, ना आपने उस चीज का जवाब दिया कि क्यों धमकी दी। मास्टर जी अगर इतने सच्चे हो ना तो आओ मस्जिद में, मैं भी आता हूँ, मिलते हैं मस्जिद में, वहां बैठ कर बोलना ना ये बात हमारे सामने। मास्टर जी अल्लाह के यहाँ यूं गिरवान पकड़ा जाएगा आपका। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे बड़ा सवाल जो इनके आपस में गूंज रहा है, घूम रहा है, वो ये कि हक कोई किसका मार रहा है। हमारा हक मारा गया है। मास्टर जी चोर है, इस मुद्दे पे अभी बाद में बात करेंगे, पहले करते हैं हुलिये पे बात। उन्होंने बोला था इनकी प्रोफाइल देखो, इनका हुलिया चेहरा चेंज वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज बोली। तो हुलिया चेंज हुआ है, जरूर हुलिया चेंज हुआ है। आपने सबसे पहले गाड़ी खरीदी थी किया सेल्टोस, हमारे पास स्कूटी। आपने थार खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने मर्सिडीज खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने वेन्यू खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने फॉर्च्यूनर खरीदी, हमारे पास स्कूटी। उसके बाद आपने इनोवा हाई क्रॉस खरीदी, हमारे पास स्कूटी। कभी सोचा भी नहीं था कि आप ऐसी हरकत करोगे। आपको मालूम है कि ये रमज़ान का महीना है, ये रहमत, बरकत और माग़फ़रत का महीना है। ऐसे में अगर कोई मुसलमान आदमी कह रहा है कि उसका हक मारा जा रहा है, उसका हक मार दिया गया है, तो ये सवाल, ये बात बहुत बड़े गुनाह के रूप में देखी जाती है और मानी जाती है। क्योंकि अगर आपने, इस्लाम में कहा गया है कि किसी के पसीना सूखने से पहले उसका हक, उसका मेहनताना दे देना चाहिए। अगर नहीं दिया तो आप गुनहगार साबित होंगे, क्योंकि हक और ईमान की बात पे ही इस्लाम धर्म टिका हुआ है। तो ऐसे में रमज़ान के महीने में मोहम्मद आसिफ मास्टर जी से जो लोग अलग हुए हैं, उन्होंने एक वीडियो बना दिया। वीडियो में कहा गया कि भाई किसी का हक मारना नहीं चाहिए। ये वीडियो अरशद ने बनाया। जब अरशद ने ये वीडियो बनाया, इसके बाद विवाद शुरू हुआ। विवाद कैसे शुरू हो गया? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जब अरशद ने ये वीडियो बताया तो मोहम्मद आसिफ यानी कि सेवेंजर्स के जो मास्टर जी के भाई हैं, नदीम जो हैं, उन्होंने उसको मैसेज दे दिया। मैसेज किया कि भाई किसने तेरा हक मारा है, और अगर तू हमें यूं बदनाम करेगा तो तुझ पर हम FIR कर देंगे और तुझ पर हम कोर्ट केस करेंगे। सभी को सलाम, नमस्ते। तो मैंने रिसेंट एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि मेरा 3 महीने का रेंट रुका हुआ था। तो लोग पूछ रहे हैं कि एटलीस्ट वो इतना भी नहीं कर पाए कि तुम्हारा रेंट ही दे पाए। मैंने एक बार जिक्र करा था, तो मास्टर जी ने और बनी भाई ने मुझे ऑफिस बुलाया और बोला कि तुझे हम महीने के 20,000 रुपए देंगे, लेकिन तू हमारे साथ रही हो। अब मैं थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूज हो गया कि हम 20,000 देंगे, हमारे साथ रही हो। कंफ्यूजन हुआ, बट मेरी जो परेशानी थी, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, मैं इतना उस वक्त इतना परेशान था मैं कि मुझे ये नहीं पता होता था कि मेरे घर में दोपहर क्या बनेगा, शाम में क्या होगा, शाम में हम खाना खाएंगे या नहीं खा पाएंगे। ये कंडीशन थी उस टाइम पे मेरी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने बोला कि 20,000 रुपए देंगे। तो जैसी मैं खुशी खुशी अपना घर भाग गया, सारी चीज तो नॉर्मल रिलैक्स हो गया, क्योंकि अब मेरी किस्त निकल जाएगी, रेंट निकल जाएगा। तो जैसी महीना आता है, 1 तारीख आ गई, खुशी हुई मुझे कि आराम से मैं दे दूंगा। लेकिन भाई कोई रिएक्शन नहीं। 1 तारीख को कोई पैसे मेरे अकाउंट में नहीं आए। उन्होंने मुझे खुद बुलाया तो ऑफिस, बोला था खुद से कि 20,000 रुपए देंगे। अल्लाह की कसम उन्होंने खुद मुझसे बोला था। और फिर दूसरा महीना आया, दूसरे महीना सेम 1 तारीख आई, कोई इग्नोर, वही वर्क जैसा रूटीन चल रहा था वही चलता रहा। और फिर आई तीसरा महीना जो चला, 1 तारीख आई, मैं फिर मायूस हुआ। इतनी परेशानी मैंने झेली है उन 3 महीनों में। जब आदमी कोई उम्मीद दे देता है
तो आदमी थोड़ा सा उम्मीद पे कायम रहता है कि चलो अब यहाँ से हो जाएगा, एटलीस्ट हो जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ मास्टर जी, बहुत परेशानी झेली है। अगर किसी से वादा करो तो उसको पूरा जरूर करो, वरना बस ये जो मैसेज आना था, इसके बाद बाकी लोग भी एक हो गए और सब ने जो छुपे हुए राज थे, क्योंकि देखिए जब कोई कंपनी बनती है तो हर आदमी एक कुछ ना कुछ करता है, किसी ना किसी की पर्सनल बातें होती हैं, किसी ना किसी ने कुछ कहा होता है, कुछ भरोसा दिया होता है, लेकिन कंपनी आगे बढ़ने लगती है तो बातें पीछे छूट जाती हैं। अब जो बाकी लोग हैं, जिसमें प्रिंस काशिफ हैं, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। रिसेंटली जो लोग हमें छोड़कर गए, उन्हें भी याद आया 5 साल बाद कि उनका हक मारा गया है। उन्हें ये बात समझने में 5 साल क्यों लगे? मास्टर जी हमें 5 साल इसलिए लग गए क्योंकि आपने हमें सपने दिखा रखे थे, सपनों में उलझा रखा था। आपने पर्सनली खुद मुझसे बोला था, काशिफ मैं तुझे घर दिलाऊंगा। अगर उनका हक मारा जा रहा था तो उन्हें 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 5-6 महीने, हद मार के 1 साल लग जाता ये समझने में कि हम उनका हक मार रहे हैं। तो उन्हें हमसे ही तो कहना चाहिए ना कि हम उनका हक मार रहे हैं। रमजान चल रहा है मास्टर जी, थोड़ा सा तो अल्लाह से डरो। ये देखो, ये कर रखा मैंने मैसेज बनी भाई को। शुरुआत मैंने अपनी प्ले बटन मांगने से करी थी, आपसे वो नहीं दिए गए तो हमारा हक तो क्या देते मास्टर जी। अब मांग रहे हैं हक, अगर इतने खरे हो आप, अब दे दो हमारा हक। बात उन्होंने लोगों से जाकर कही कि हमने उनका हक मारा है। बात हक की नहीं है, बात है कामयाबी और बर्बादी की। बिल्कुल हक बात बोली मास्टर जी आपने, ये बात कामयाबी और बर्बादी की है। जब हम सारे एक ही काम, एक ही जगह, एक ही चैनल पर सब काम कर रहे हैं, तो फिर 2 लोग आबाद और हम लोग बर्बाद, हम जहां से शुरू हुए थे वहीं पर हैं, ऐसा क्यों? इन्हें लगने लगा था ये लोग बहुत बड़े बन चुके हैं और अब इन्हें हमारी जरूरत नहीं है। मास्टर जी हम बड़े नहीं हुए, हम समझदार हो चुके हैं। और आप बोल रहे हो ना इनको जरूरत नहीं थी, मास्टर जी जरूरत तो थी हमें आपकी, लेकिन आपको जरूरत नहीं थी हमारी, तभी तो आपने हमें निकाल दिया। दरअसल इन लोगों के पास अब कोई गाइडेंस नहीं बची, ना कोई कंटेंट बचा। इन्हें पता है कि जो भी अभी तक इन्होंने करा था वो हमारी गाइडेंस से किया था, हमारे सिखाए हुए, दिए हुए हर एक नुक्ते से किया था, और अब इनके पास ना कोई कंटेंट बचा और ना गाइडेंस है। ये बात मास्टर जी गाइडेंस और कंटेंट की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आपके साथ थे, जब भी अपना कंटेंट खुद बनाते थे, और आज भी जैसा भी बना रहे हैं खुद बना रहे हैं। बल्कि मास्टर जी मैंने सेवेंजर्स पर काफी कंटेंट दिए हैं जो करोड़ों में है। मास्टर जी कुछ तो सच बोलो, शर्म, रमजानों की तो शर्म करो। मास्टर जी जैसे शक्तिमान आज तक नहीं मानता ना कि उससे बड़ा सुपर हीरो कोई है, ऐसी आप नहीं मान पा रहे कि आपने किसी का हक मारा है। शाहरुख हैं, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। और कुछ लोगों को ये पता है और कुछ लोगों को बताया गया है कि जब उनका दूसरा चैनल था वो अपना उस पर कमा रहे थे, तो मास्टर जी ने हक कैसे मान लिया। तो सभी भाइयों को सलाम, नमस्ते और आदाब। तो गाइस अभी अरशद के साथ जो चल रहा है, हमारी टीममेट जो अरशद, आप सब देख रहे हो, उसने जो वीडियो डाली है, उस वीडियो को डालने के बाद बहुत बंदों ने अपने अपने तरीके से वीडियो बनाई, रिएक्शन वीडियो, उसका अपना अपना ओपिनियन रखा उन्होंने। उन वीडियो के बाद हमसे कुछ लोग मिलते हैं और जो हमें फॉलो करते हैं कि यार लोग बाग अरशद की सपोर्ट में वीडियो बना रहे हैं और आप उनकी टीममेट हैं और आप उनके साथ नहीं खड़े, हमें ऐसा लगता है। तो ये गलतफहमी है। जिनको भी ये लगता है कि हम उसके साथ नहीं, हम उसके साथ हैं, पूरी तरीके से उसके साथ है मेरे दोस्तों। हम एक टीममेट है, बैकबोन है एक दूसरे की, तो हम टीममेट है और एक साथ हैं, तो हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। कोई गलतफहमी अपने दिमाग में ना पालें। और कोशिश भी करी थी किसी ने उस टीम को तोड़ने की, इंडिविजुअल ऑफर दिया था उसे, बनी भाई ने जो उसे मैसेज करा था अरशद को, हम तेरे खिलाफ केस करेंगे और तू अब कोर्ट में साबित करना कौन सा हक मारा। कुछ लोगों को बताया गया है और कुछ लोगों को ये पता है जब चैनल दे दिया था इन्हें दूसरा बनाकर, तो हक कैसे मार सकते हैं, यही तो नहीं पता मेरे भाई। यही तो बात है जो छुपी हुई है, वो भी बताई जाएगी, लोगों के दिमाग से वो गलत फहमी निकलेगी। तो गाइस तुम्हारा भाई वकील लेकर तैयार है, तो मास्टर जी और बन्नी भाई आप केस करो, हम केस लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सीधा दोनों में से कोई भी नहीं है भाई, दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हैं काम बिगाड़ने में। मास्टर जी केस लड़ेंगे, हो सकता है जीत जाए, माशाल्लाह पैसा बहुत है, लेकिन हमारे पास भी ऑडियंस बहुत है जो हमारे साथ सच्चाई में खड़ी हुई है, जो हमें प्यार करती है, जो सपोर्ट करती है, जो इस वीडियो को देख रही है। और इंशाल्लाह यहाँ तो जीत जाओगे यार, आखिरत में कैसे जीतोगे। जो भूरे भाई हैं, उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि हमारे साथ मोहम्मद आसिफ मास्टर जी और उनके भाई ने क्या क्या किया है। हम डेली अब इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो मैं इतना कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर
कि आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप किसी को ये कहोगे कि पहले क्या कपड़ा पहनता था या क्या नहीं पहनता था, पहले का हुलिया क्या था या अब का हुलिया क्या है। आपकी यही जुबान जो है ना, आपकी आपके भाई की आपको लेके डूब रही है। तो आप लोगों ने अपनी वीडियो के अंदर यह डिफेंड किया कि हम एक बहुत ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हाँ, सच है बिल्कुल कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती ये कहने में कि हाँ हम इस फैमिली से हैं और हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें यहीं तक रखे। आपने तो वो 2 वक्त की रोटी भी छीन ली। देखा नहीं अरशद कहां पर रह रहा है, काशिफ किस तरीके से रह रहा है, तस्लीम किस तरीके से रह रहा है, मैं किस तरीके से रह रहा हूं, मेरे साथ क्या क्या हुआ। और ये कहते हैं कि मैं 5 साल से कहां था। तो 5 साल के बारे में मैंने जवाब दिया है और मैंने बताया है कि मैं 5 साल में कितनी मर्तबा इनके पास आया हूं। वीडियो जरूर देखना ज़ेबू ऑफिशियल पे जाके। ये हमें हमेशा नीचे गिराते आए हैं और नीचे ही गिराना इनका काम है। मास्टर जी, आप दुबई गए थे, मैंने दुबई के अंदर देखा आपको कि आप 2 ही पजामे में पूरी ट्रिप में घूम के आ गए। क्यों? आपके पास कपड़े कम थे या आपका जो फैशन डिजाइनर था उसने ये कहा था कि 2 ही जोड़ी कपड़ों में 2 ही लोवर में आपको पूरा दुबई घूमना है। शर्म आनी चाहिए। जितना पैसा आप लेके बैठ गए हो ना लोगों का, वो लोगों का हक आपको दिया नहीं जा रहा। अब वो लोग आवाज उठा रहे हैं तो आप उनको गलत बता रहे हो कि मैंने इनको कपड़े पहनने की तमीज सिखाई है। थैंक यू सो मच कि आपने कपड़े पहनने की तमीज सिखाई, वरना तो हमें तो पता भी नहीं था कि अंदर का अंडरवेयर भी पहनते हैं तो वो कैसे पहनते हैं। और रही बात बीट करके आगे निकल जाओ, चलिए आपको बीट करते हैं। आप इस पे करिए, कर दिया बीट। अब आप दूसरी वाली वीडियो में बीट बचा के दिखा देना, ठीक है। तो मास्टर जी जिस दिन बीट करने पर आएंगे ना आपको, तो आपसे ये वाला चैनल लेंगे। इसके अंदर जिसकी मेहनत है वो काम करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर 2 लोग काम नहीं करेंगे। जितना पैसा आपने कमाना था कमा लिया, उसका भी हिसाब दोगे इंशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्यार देते रहे। जब ये सब चल रहा था तो ऐसे में मोहम्मद आसिफ का भी बयान आया, उन्होंने भी कई राज खोले और उन्होंने एक ताना सा मारा कि भाई आप लोग स्क्रॉल कर कर देख सकते हैं, यानी कि आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं कि इन लोगों को हमने कैसे उठाया था, इनके कपड़े, इनके लिबास, इनकी हालत से देख के कर सकते हैं कि सेवेंजर्स ज्वाइन करने से पहले ये कैसे थे और हमने इनकी किस्मत, इनकी ज़िंदगी बदल दी। कैसे सरवाइव करना है, इसलिए बहुत सारी चीजें इनकी बाहर ना आ जाएं, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर एक तोहमत लगाई हक मानने की। और मास्टर जी रही बात सरवाइव करने की, हम तो मास्टर जी 5-6 साल से सरवाइव ही कर रहे हैं, लेकिन हमें अल्लाह पे भरोसा है। और ये जो आपका घमंड और गुरूर है ना, ये आपके दिमाग पे चढ़ के बोल रहा है। मास्टर जी गुरूर और घमंड पैसे का, वो तो फिरौन का भी नहीं रहा, तो आप क्या चीज हो। और रही बात कि हमारी बातें बाहर ना आ जाए इसलिए हम ये सब कर रहे हैं, मास्टर जी शुक्र मानो हम किसी को आपकी बातें नहीं बताते, वरना आप शर्म के मारे घर से बाहर ना निकलो। जो कि बेबुनियाद है। भाइयों, हम वो इंसान नहीं है कि किसी की इमेज खराब करके आगे बढ़े। बिल्कुल सही बात कही मास्टर जी आपने। आप किसी की इमेज खराब करके आगे नहीं बढ़ते, आप लोगों की जिंदगी खराब करके आगे बढ़ते हो। लोग शुरू से देखते आए हैं, उन्हें सब पता है। जब आप चैनल को नीचे स्क्रॉल करते हुए देखोगे ना, तो इनके कपड़े और हुलिया दोनों बदला हुआ मिलेगा। मास्टर जी स्क्रॉल करता हुआ मैं नीचे गया था, वहां पर आपका भी हुलिया दिखा। तो मास्टर जी हमारी तो शक्ल जैसी भी है अल्लाह ने बनाई है, हुलिये आपके भी चेंज हुए हैं। और मास्टर जी आप ऐसे मजाक बना रहे हो, ये पूरे मुस्तफाबाद को आपका भी पता है आप क्या थे। और अब ये सारे लोग एक साथ मिलकर हमें बर्बाद करके आबाद होना चाहते हैं। नहीं मास्टर जी, ये लाइन आपने उल्टी बोल दी। हम कई सारों को बर्बाद करके आबाद आप हुए हो। हमारे साथ क्या हुआ, लोग हमें क्यों छोड़ के चले गए, हम लोगों से क्यों अलग हो गए, हमने कभी इस बारे में जिक्र इसलिए नहीं किया। हमें कभी किसी की इमेज नहीं खराब करनी थी। मास्टर जी बहुत अच्छी बात है आपने किसी से जिक्र नहीं करा, वरना इमेज उल्टी आपकी ही खराब होती, क्योंकि ये बात सबको पता है कि किसने कमाया और किसने गवाया। बाकी समझदार है जनता, फैसला उसके हाथ में। जनता बहुत समझदार है और सबको दिख भी गया आप क्या हो हम क्या है। अपनी कमेंटें खोल कर देखें आप। और अब जब आप सब लोग आपस में मिल ही चुके हो, भूरे भाई, टोकर भाई, शाहरुख भाई, काशिफ भाई, इकरार भाई, अरशद भाई, तो अब आप लोग एक टीम बना के हमें काम से बीट कर दो, हमसे आगे निकल जाओ। दुनिया को खुद समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है, कौन कितना काबिल है। मास्टर जी प्लीज आप कॉमन सेंस वाली बात करें। आप बोल रहे हैं आप सारे मिलके हमें बीट कर दो। मास्टर जी 17 मिलियन का जो वो चैनल हुआ है ना, 18 मिलियन का, वो हम सबकी बदौलत हुआ है। आप दोनों भाइयों ने नहीं करा। करो जीरो से शुरुआत, आप भी करो हम भी करते हैं, फिर देखते हैं कौन किसको बीट करता है। अल्लाह हाफिज। मास्टर जी सच को एक्सेप्ट करो, अल्लाह से तौबा करो, क्योंकि तुम्हारा सच सारी जनता के सामने आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। तो अब
जो कॉमेडी का चल रहा है मामला, जो हंसी मजाक का मामला चल रहा है, वो एक सीरियस नोट पर आने लगा है और एक बहस सी छिड़ गई है। क्या सेवेंजर्स में ताला लगेगा या मोहम्मद आसिफ भी जेल जाएंगे? क्या है हक और किसने किसका हक मारा है, इस पर चर्चा होने लगी है। बहुत मैसेज कर रहे हो भाई, बहुत मैसेज कर रहे हो भाई गिरार, तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही है, तुम्हारे भाइयों के साथ में क्या हो रहा है, आवाज नहीं उठा रहे हो, है ना। तो भाई मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये मेरे भाई हैं और मैं इनके लिए हमेशा खड़ा हुआ हूं, है ना। और इनके लिए क्या, मैं यार सच के लिए खड़ा हुआ हूं, हक के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे भाई भी ना होते तब भी खड़ा रहता मैं इनकी जगह कोई और होता ना, तब भी मैं हक के और सच के लिए आज भी और कल भी और जब तक जिंदा हूं इंशाल्लाह हमेशा खड़ा रहूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है ना, सच बताने का टाइम आ गया है। सच बताने का टाइम क्या आ गया यार, सच तो लोगों को पता लग चुका है ना, क्योंकि दिख भी रहा है ना। और जो चीज दिख रही है उसे बताने की क्या ही जरूरत। तो सच तो आपको पता लग ही चुका है, बाकी कुछ होता है तो इंशाल्लाह जरूर आपको दिखाएंगे, बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज। ऐसे में लोग डिवाइड हो गए हैं, फॉलोवर्स डिवाइड हो गए हैं, फैंस डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि भाई सेवेंजर्स के अपने फॉलोवर्स हैं, मास्टर जी के अपने फैंस हैं, नदीम के अपने फैंस हैं जिन्हें टोपा कहा जाता है, उनके अपने फैंस हैं, अरशद के अपने फैंस हैं, प्रिंस के अपने फैंस हैं, शाहरुख के अपने फैंस हैं, इकरार के अपने फैंस हैं, भूरे भाई के अपने फैंस हैं। तो हर फैंस उनको उकसा रहा है, उनको बता रहा है कि आप ये करो, आपका साथ हुआ है, आपके सहारे ही चीज़ें चलती थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मेरा नाम है मोहम्मद काशिफ और आप सब मुझे सोशल मीडिया पर प्रिंस काशिफ के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको पता है, कंट्रोवर्सी चल रही है मास्टर जी, भूरे भाई और बनी भाई की। तो हमारे अरशद भाई ने एक वीडियो डाली थी, अगर कोई किसी का हक मारता है उसे जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। ना तो उन्होंने किसी का नाम लिया था ना कुछ, लेकिन बनी भाई ने और मास्टर जी ने उनसे इतनी बदतमीजी की। भाई बदतमीजी करने को हम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, बड़ों की इज्जत करना ही सिखाया है। उन्होंने मैसेज करके एक धमकी दी है कि हम तेरे ऊपर केस कर देंगे, आप कर दीजिए केस। हम बैठे हुए हैं उसके साथ अरशद के। और मैं ये कहना चाहता हूँ मास्टर जी, आप हमारे चैनल में बिल्कुल भी नहीं आते थे, हमने वो चैनल अपनी मेहनत से बनाया है, ठीक है। आप उसके ओनर कैसे बन सकते हैं, वो चैनल आपके नाम कैसे हो सकता है। हम इस बात पर आपके लिए केस करें, आपने धोखे से साइन करवा के वो चैनल अपने नाम करवाया। हमारी मेहनत जो थी, सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, वो सारी चीजें ले ली आपने, हम आप पे केस करें। जो मास्टर जी आप लोग देखते होंगे, मास्टर जी ने मुझे एक फोन दिया था जिसमें मैं रोया भी था, बहुत इमोशनल हो गया था कि मुझे इतना बड़ा गिफ्ट किसी ने दिया है। लेकिन उसके 6 महीने बाद मास्टर जी ने क्या बोला, काशिफ उसके पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन मैंने अपने पॉडकास्ट में फिर भी मास्टर जी की इज्जत रखते हुए ये बोला कि हाँ जी, मुझे फोन मास्टर जी ने गिफ्ट किया था, हमने किसी को नहीं बताया। हमने स्कूटी अपने पैसों के लिए, लेकिन इकरार भाई के व्लॉग में हमने ये बोला कि मास्टर जी, हम पैदल आ रहे थे, मास्टर जी ने कहा कि काशिफ स्कूटी लिया जाके। हमने व्लॉग में भी झूठ बोला आपके लिए। मास्टर जी, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, तो आप अपनी इज्जत को बरकरार रखें। मेरी अम्मी का एक सपना था कि हमारा एक बड़ा घर हो, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा, जिसमें मेरी अम्मी अपना अच्छे से रह सकें। तो मास्टर जी, वो मेरी अम्मी का सपना टूटा है आपकी वजह से, ध्यान रखना आप। और ये जो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि मास्टर जी सही हैं, बनी भाई सही हैं या भूरे भाई सही हैं, भाई सबका पता लग जाएगा कौन सही है कौन गलत। मेरी नजर में 2 बहुत अच्छे चैनल हैं न्यूज रिपोर्टर, जो सच्ची और अच्छी न्यूज दिखाते हैं। एक फरहान याहिया भाई, हिंदुस्तान लाइव, और दूसरे रजा गिराफी भाई। इनके चैनल पर आओ, अपनी अपनी बात रखो सब। दोस्तों एक बात और, जब मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट की थी तो मैं 28 गज के मकान में रहता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर जी ने इतना हमारे लिए करा है कि मैं अब अपनी वाइफ को लेकर सामने रूम पे एक रेंट पर रहता हूँ। इतनी हैसियत है हमारी। लोग सोचते हैं इन्होंने करोड़ों रुपया कमाया, सच में कमाया करोड़ों रुपया, लेकिन मास्टर जी ने और बनी भाई ने। और लोग कहते हैं ना कि इन्हें सड़क से उठा के आपने फेमस कर दिया। जो लोग कमेंट करते हैं आज जो हो मास्टर जी की वजह से हो, हम मानते हैं उनकी वजह से है, लेकिन कोई हमारे साथ एक फोटो ले जाता है तो हमारा पेट नहीं भरता। पेट के लिए हमें काम करना पड़ेगा, जो हमने किया मास्टर जी के लिए, और मास्टर जी ने वो सारा पैसा खाया। तो मास्टर जी, आप हमसे बड़े हो, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, और आप के पास इतना पैसा है, आप हमारा कुछ भी करवा सकते हो, लेकिन मैं आपको इससे यहाँ तो बदला ले नहीं सकता, यहाँ अपने हक मार गया, लेकिन अल्लाह के यहाँ आपको जरूर गिरावान पकड़ूंगा आपका। अल्लाह हाफिज। ये सब बातें हो गई हैं, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बता दूं कि इसके साथ कि अगर देखिए YouTube में सबसे बड़ी बात है कि पार्टनरशिप नहीं चल पाती। कंटेंट एक ही के चेहरे पर आता है, ये सब भले ही कह रहे हैं, लेकिन जो मेन आइडिया जिसका होता है ना, उसी का दिमाग होता है,
उसी के इर्द गिर्द सब चीज़ें घूमती हैं। लेकिन क्या होता है, शुरू में टीम बनती है तो हर इंसान अपने विश्वास में बात आता है, काम नहीं होता है तो हम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे चलने लगता है तो हर इंसान को लगता है कि वही चला रहा है। ये गलतफहमी बहुत कॉमन है। ऐसे में जो थिएटर है, रंगमंच है, उसमें ही अब तक इस तरह की बातें आती नहीं हैं, क्योंकि उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस है। इन सब जो मीडियम्स होते हैं ये छोटे मीडियम्स होते हैं, जिसमें लोगों को लगने लगता है, फ़ैन उनकी तारीफ़ कर दे तो उन्हें लगता है कि वो स्टार हैं, और इस तरह की बातें होनी लाजमी है। यही चीज़ हमने शादाब जकाती में देखी कि जिस तरह से वो आगे बढ़े, उनके पीछे लोग बढ़ गए, उनके पैर खींचने के लिए बढ़ गए कि किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, और आए दिन उन पर केसेस होने लगे हैं, आए दिन उन पर आरोप लगने लगे हैं, संगीन आरोप लगने लगे हैं। तो क्या अब एक सवाल है, जो सेवेंजर्स अब बना हुआ है तो ये बिखरेगा, टूटेगा? क्या पुलिस अदालत के चक्कर में ये लोग भी फंस जाएंगे? जो भी होगा, हम तो ये चाहते हैं कि भाई इंटरटेनमेंट की दुनिया है, आप काम कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, इस तरह से लोगों को हंसाते रहिए। अब इसमें अभिनय भी कुछ ऐसा खास नहीं होता है, कोई लोग ट्रेंड नहीं होते हैं कि कहीं से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो एक मास्टर ही जी ऐसे हैं जिनकी कुछ एक्टिंग, जिनके कुछ अभिनय डिसेंट और वो चीज़ों में लगता है, बाकी का तो अजीब तरह से लगता है कि, लेकिन चलने लगता है सोशल मीडिया इसी तरह का, वो चीज़ें हैं, माध्यम है जिसमें सब लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखना होगा कि ये लोग का ग्रुप क्या आगे जाता है, इनकी ईद मन पाती है या फिर किसी और तनाव में ये सातों लोग रहेंगे। जो भी होगा आपको दा स्वतंत्र पे बताया जाएगा। अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी ही किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।